अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं करेंसी ऑप्शंस को, विच इज़ चैप्टर of the international finance. Key objectives of this chapter are going to be to introduce the basic concepts, to describe currency option contracts क्या होते हैं, to identify the determinants of option premiums, और जो exotic currency options हैं उनको हम स्टडी। So currency option is a contract that gives its holder the right to buy and sell on or by a specified date an amount of currency at a predetermined exchange rate. ठीक, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमें ध्यान में रखना है, विच इज़ कह रहा है कि राइट टू बाय और राइट टू सेल। ठीक है, तो राइट्स हैं आपके पास। ठीक है, ऑन और बाय अ स्पेसिफाइड डेट, यानी ऑन अ स्पेसिफिक डेट या उससे पहले पहले। तो ये दो एलिमेंट्स आ गए। सो अगर ऑन स्पेसिफिक डेट हो तो इसको हम यूरोपियन ऑप्शन कहते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ ऑप्शन मिल गई हमें। ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक डेट यूरोपियन ऑप्शन, यानी एंड पे ही ये काम होगा। और बाय स्पेसिफाइड डेट यानी बिफोर स्पेसिफाइड डेट की अगर हम बात करें तो इसको हम अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं, यानी किसी भी टाइम ये एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट जो है, जैसे फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में था, इसमें भी अंडरलाइंग एसेट है। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पता है कि वो स्पेसिफिकली फॉरेन करेंसी है। ठीक, एन अमाउंट ऑफ करेंसी प्री डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है या फॉरवर्ड्स में हमने इसको एक्सरसाइज प्राइस कहा था, या हमने फॉरवर्ड्स या फ्यूचर रेट कहा था, इसको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं ऑप्शंस में। ठीक, तो ये सारे नाम बेसिकली इसी के हैं। और यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को बेसिकली के से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हम मेटालिक एफ से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब राइट टू बाय अंडरलाइंग एसेट या राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट में दो एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे हैं। अगर आप अंडरलाइंग एसेट को ख़रीद रहे हैं तो इसको हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, और अगर आप अंडरलाइंग एसेट को बेच रहे हैं तो इसको पुट ऑप्शन कहते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इसमें, एक चीज़। दूसरा जो फाइनल चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, यहाँ बार बार लफ्ज़ जो है वो राइट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये राइट है क्या? ये राइट जो है वो बायर को दिया जाता है। दिस राइट इज़ गिवन टू बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और वो राइट क्या है कि वो चाहेगा तो एक्सरसाइज करेगा, वो नहीं चाहेगा तो ये एक्सरसाइज नहीं होगा। सो ये राइट की डेफिनेशन बेसिकली ये कि बायर ने डिसाइड करना है, बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो या पुट ऑप्शन का हो, वो यूरोपियन कॉल ऑप्शन हो या अमेरिकन कॉल ऑप्शन हो, यूरोपियन पुट ऑप्शन हो या अमेरिकन पुट ऑप्शन हो। ठीक है, उसको राइट मिलेगा जो बायर है, और इसकी काउंटर पार्टी को हम राइटर कहते हैं। ठीक है, और जो राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास कोई राइट नहीं होता, उसके लिए ये बाइंडिंग होता है। जो डिसाइड कर देगा बायर, उसके लिए राइटर के लिए ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक एलिमेंट्स थे ऑप्शन के हवाले से वो हमने डेफिनेशन में देख ली। सो
जब हम राइट की बात करते हैं ऑप्शन में, तो राइट के मीनिंग्स हैं कि बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने डिसाइड करना है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। सो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये देखी थी मूवमेंट कि उसको लॉस भी हो रहा है, बायर को भी और सेलर को भी, एक सर्टन प्राइस के बाद। जब उसको राइट मिल जाता है तो ये जो लॉस का पोर्शन है ना, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक, लॉस का पोर्शन जो है वो दोनों पार्टीज़ के लिए तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो है वो उसको एक्सरसाइज करना चाहेगा बायर, और राइटर जो है वो उसकी कोशिश होगी कि हमेशा यहाँ रहे। तो इसलिए उनका जो लॉस का पोर्शन है वो किसी हद तक एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जब ये एक्सरसाइज करना चाहता है तो ये प्रोस्पेक्टिव लॉस है उसके काउंटर पार्टी का, यानी राइटर का। और यहाँ पे जो आपका बायर है उसको ये जो लॉस है वो सफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राइट उसके पास है। तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ये हो सकता है। उसकी वजह यह है कि राइट जो है वो हमने सिर्फ बायर को दिया है, तो बायर हमेशा उस वक्त एक्सरसाइज करना चाहेगा जब उसको बेनिफिट हो रहा होगा, और जब जब उसे लॉस हो रहा होगा वो उसको एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहेगा। ठीक, तो वो मार्केट से उस ट्रांजैक्शन को कर लेगा। ये ऑप्शन उसके पास उसमें नहीं थी, फॉरवर्ड्स में और फ्यूचर्स में, ना ही स्वैप्स में। लेकिन जो लास्ट लेक्चर में हमने स्वैप्शंस और ऑप्शंस ऑन स्वैप पढ़ा था, उसमें उसके पास एक ऑप्शन आ जाती है, बट देन वो स्पेशलाइज्ड आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं या स्वैप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसी तरह जो फ्यूचर्स ऑप्शन है वो भी एक एलिमेंट है, वो उसमें भी उसको ऑप्शन मिल जाती है। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने की बजाय अगर हमें सिंपल ऑप्शन का यानी कॉल और पुट ऑप्शन की वैरायटी मिल रही हो, तो हम किसी और कॉन्ट्रैक्ट की तरफ क्यों जाएंगे। अच्छा जी, हमने कहा था एक पार्टी है ऑप्शन राइटर जो कि कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है, किसको, होल्डर को, और होल्डर वो राइट लेता है, ठीक है, किस चीज़ का, टू बाय और सेल का, किसको, अंडरलाइंग करेंसी को, एट अ स्पेसिफाइड टाइम, एट अ स्पेसिफाइड पीरियड, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एज वेल। ठीक, द प्राइस पेड अप फ्रंट इज कॉल्ड द प्रीमियम। सो इस कॉन्ट्रैक्ट को करने का जो है वो कोई ना कोई कॉस्ट तो होगी, जैसे फॉरवर्ड्स में भी थी, फ्यूचर्स में भी थी। सो यहाँ पे कॉस्ट को बेसिकली हम प्रीमियम कह रहे हैं, और प्रीमियम हमेशा होल्डर या बायर पे करेगा, ठीक है, पेड बाय जो आपका होल्डर है या बायर है, बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। और ऑब्वियसली रिसीव कौन करेगा, आपका हमेशा जो राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव करेगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि राइटर के लिए इंसेंटिव यह है कि उसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट फ़ी है ये मिलती रहे, जिसे हम प्रीमियम भी कह रहे हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम उसे मिलता रहे, और जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दूसरी उसकी ख्वाहिश ये होगी कि बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी एक्सरसाइज ना करे। तो अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो वो राइटर के लिए लॉस है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता तो राइटर को ये प्रीमियम का बेनिफिट मिलता रहेगा। फिर पेमेंट और सेटलमेंट डेट्स का एक एलिमेंट है, जो प्रीमियम पेमेंट डेट इज़ द डेट ऑन विच द प्रीमियम इज़ ड्यू, ठीक है, यानी जब आपने ख़रीदा है फॉर एग्जांपल तो उस वक्त आप प्रीमियम पे करेंगे, ठीक। तो ये पेमेंट डेट आ गई, या ये प्री एग्रीड ये भी हो सकता है कि डिलेड पेमेंट करें आप प्रीमियम की, उस वक्त भी ये हो सकता है। सेटलमेंट डेट इज़ द डेट ऑन विच द डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग करेंसी इज़ रिक्वायर्ड। सो जिस दिन आपको डिलीवरी चाहिए अंडरलाइंग करेंसी की, तो वो बेसिकली आपकी सेटलमेंट डेट है। तो इसको हम टाइम टू मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, फर्स्ट करें 3 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है, ये 6 मंथ्स भी हो सकता है। तो ऑप्शंस में स्टैंडर्डाइज टाइम पीरियड्स का कॉन्सेप्ट है, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सॉरी, एक और मैच्योरिटी भी है 9 मंथ की।
तो ये 5 मैच्योरिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जस्ट लाइक फ्यूचर्स। सो कॉल एंड पुट ऑप्शन का एलिमेंट है, ये हम पहले डिस्कस कर गए। सो कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। हमने कहा था कि अगर उसने अंडरलाइंग एसेट, इस केस में करेंसी है, तो उसका उसे राइट मिल जाता है क्या, बाय करने का, और पुट ऑप्शन में उसे अंडरलाइंग करेंसी को सेल करने का राइट मिलता है। मैकेनिक्स क्या है, अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में कॉल एंड पुट ऑप्शन की बात करें, बाय द वे हम चूँकि पहले भी बात कर चुके हैं कि बुक जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जिक्र ज़रूर होता है। अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो पाकिस्तान में जो है वो PKR में ऑप्शंस की जो मार्केट है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, नहीं है। ठीक, अभी तक हमने फ्यूचर्स की मार्केट स्टार्ट की है, ऑप्शंस की अभी तक हम स्टार्ट नहीं कर सके। तो इनिशियल एक्सचेंज अगर आप कॉल में देखें तो क्या होगा कि राइटर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है होल्डर को, और उसने जो है वो प्रीमियम पे किया है US डॉलर्स में, ठीक है, क्योंकि इसने अंडरलाइंग एसेट जो है वो कॉल में परचेज करना होता है। तो जब एक्सरसाइज की बारी आती है तो राइटर जो है वो उसे अंडरलाइंग एसेट यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करता है, ठीक, और ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है US डॉलर्स में वो उसे पे करता है। तो पहले प्रीमियम पे किया था उसने, और फिर आप ट्रांजैक्शन अमाउंट है बेसिकली वो राइटर को पे करेगा, तो उसके बदले में उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल जाएंगे। पुट ऑप्शन में ये डायरेक्शंस जो हैं वो अगर हम देखें तो अपोजिट हो जाएंगी, लेकिन जो इनिशियल डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, इन अ सेंस के प्रीमियम हमेशा राइटर को ही मिलना है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्डर को मिलेगा, तो उसकी वजह से उसे राइट मिलता है। हाँ, चूंकि होल्डर आप सेल कर रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर उससे यहाँ मूव करेगा और US डॉलर जो है यहाँ मूव करेगा। सो नेकेड एंड कवर्ड ऑप्शन की जब हमने बात की तो हम ये कह रहे हैं कि नेकेड ऑप्शन ये है कि फर्स्ट करें आपका एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन यहाँ से यहाँ हुई है और यहाँ से यहाँ आपने किया एक्सपोर्ट, ठीक है, बदले में आपको मिलेंगे US डॉलर्स, यहाँ से जो है वो गुड्स आपने भेजी हैं, तो ये एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आप C के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं कि जब ये US डॉलर्स मुझे मिलेंगे तो आप उसे दे देंगे और उसके बदले में आप PKR ले लेंगे उनसे, क्योंकि आजकल जो PKR USD का रेट है वो 158 है और पिछले 2 महीनों से ये रेट नीचे आ रहा है। तो आप इस पोजीशन को इस ऑप्शन के ज़रिए लॉक इन करना चाहते हैं, और इसमें आपको फैसिलिटी जो मिली है स्ट्राइक प्राइस की वो मिली है 160 की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन आपको उस वक्त एक्सरसाइज करने को मिल जाएगी 160। अगर मार्केट में रेट उस वक्त 162 हुआ तो आप इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे और मार्केट में बेच देंगे। अगर मार्केट रेट इस तरह से रहा जैसे इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आपको जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और उससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। सो अब सवाल यह है कि इसमें नेकेड और कवर्ड वाला एलिमेंट क्या आएगा। तो नेकेड ये है कि अगर तो ये ट्रांजैक्शन आपकी पीछे मौजूद है तो ये कवर्ड है, अगर ये मौजूद नहीं है यानी एक्सपोर्ट वाली ट्रांजैक्शन, तो ये आपकी नेकेड ऑप्शन कहलाएगी। अच्छा जी, एक्सरसाइज और स्ट्राइक प्राइस की बात करें हम, तो एक्सचेंज रेट एट विच द होल्डर ऑफ ऑप्शन कैन बाय और सेल द अंडरलाइंग करेंसी, जैसे अभी हमने 160 की बात की थी, तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस थी। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्राइस लिखी हुई है उसको एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कह रहे हैं। अच्छा जी, प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज ऑफ कॉल एंड पुट
अगर हम करेंसी वाई में देखें तो कॉल में जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एस माइनस ई से डिटरमिन होती है। ई जो है वो उसने यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस को लिखा है, हम उसको के लिख रहे हैं तो ये एस माइनस के हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आप राइटर और होल्डर की बात करें तो राइटर और होल्डर में क्या एलिमेंट चल रहा है कि राइटर ने होल्डर को वाई दिया है और होल्डर से एक्स जो है वो उसने रिसीव किया। सो स्पॉट मार्केट में अगर आप देखें तो स्पॉट मार्केट में क्या होगा, अगर होल्डर जो है वो स्पॉट मार्केट से एक्स ले ले और जो है वो स्पॉट मार्केट को वाई दे दे जो से रिसीव हो रहा है, तो हम पहले भी कह रहे थे कि अगर ये स्पॉट ट्रांजैक्शन मौजूद है तो ये कवर्ड होगी, अदरवाइज ये नेकेड ऑप्शन जो है वो आपकी कहलाएगी। सो कॉल का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होना है एस माइनस के से, जबकि पुट का कैलकुलेट होना है के माइनस एस से। ठीक है। तो उसने ई को के ई एक्सरसाइज प्राइस का लिया है। ठीक है। सो इस तरह से वो एग्जिस्ट करता है। वाला को उधर लगा। अच्छा जी, बिफोर गोइंग इनटू लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस मैं इनके पे ऑफ प्रोफाइल को जो है वो देखना चाह रहा हूँ। तो इस टॉपिक को हम कन्वर्ट करते हैं पे ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ, हम पहले कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है। सो अज्यूम करें कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 35। तो हम कुछ सिनारियोज जो है वो देख लेते हैं 35 के हिसाब से। एस नॉट जो है वो आपको पता है हम अज्यूम करते हैं 25, 30, 35, 40 और 45। ठीक है। हमने यहाँ पे कहा कि बायर ने डिसाइड करना होता है, तो बायर का डिसीजन जो है वो हमने यहाँ पे पहले लेना है। सो बायर का डिसीजन क्या होगा, अगर उसे आप देखें अंडरलाइंग एसेट उसे मार्केट से सस्ता मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे ऐसे होगा नो एक्सरसाइज, क्योंकि वो 35 रुपये का अंडरलाइंग एसेट नहीं खरीदना चाहता, वो 25 का खरीदना चाहता है। सेम गोज हेयर, यहाँ वो इंडिफरेंट होगा और यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसे मार्केट से सस्ता मिल रहा है दोनों केसेस में। तो जब वो ये कर लेता है तो हमने कहा था कि इसका डिसीजन हमने क्या किया है एस माइनस के, ये बेसिकली आपका पर यूनिट प्रॉफिट लॉस है। सो एस माइनस के नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं करना चाहता, तो वो नेगेटिव नहीं होगा तो वो कम से कम ज़ीरो है। ठीक है। सो जब वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, यहाँ उसे बेनिफिट हो रहा है 40 माइनस 35 कितने का 5 का, और 45 माइनस 35 यानी 10 का। और हमने ऑप्शंस में कहा था कि इनकी स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी होती है फ्यूचर्स की तरह, तो स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी 1000 यूनिट्स ही है। ठीक। सो हम टोटल प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम टोटल प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करें, हम इसकी जो कॉस्ट है उसको भी देख लें। कॉस्ट को हमने कहा था कि हम प्रीमियम कहते हैं, तो प्रीमियम जो बायर पे करेगा वो फर्स्ट करते हैं कि वो 1000 रुपीज़ जो है उसने इसका प्रीमियम पे करना। तो टोटल प्रॉफिट लॉस अगर हम बायर ऑफ कॉल का देखें, ठीक, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला था पास्ट में, पर यूनिट प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी और माइनस कॉस्ट, क्योंकि बायर पे करता है उसको माइनस कॉस्ट हो जाएगा। सो आप देखें पर यूनिट प्रॉफिट लॉस 0 इंटू 1000, 0 माइनस कॉस्ट, तो इसका मतलब है माइनस 1000 आ जाएगा आपके पास। सो 0 माइनस 1000, तो ये 0 माइनस 1000 माइनस 1000। जबकि इस केस में क्या होगा 5 इंटू 1000, 5000 माइनस 1000 करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा।
और ये आपका 9000 है। ठीक है, सो ये आपके पास बायर का आ गया। लेकिन अगर आप राइटर का देखें, पहले पर यूनिट प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। सो राइटर का एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर होता है, तो ज़ीरो का अपोजिट ज़ीरो ही होता है ना। ठीक, सो उसका +5 है तो ये -5 होगा, ये -10 होगा। और इसका टोटल प्रॉफिट लॉस अगर राइटर का देखना हो, ठीक है, राइटर का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम फार्मूला यही है हमारे पास, पर यूनिट प्रॉफिट लॉस इनटू क्वांटिटी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि राइटर के लिए ये प्लस कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि राइटर उसको रिसीव कर रहा होता है। सो 0 + 1000, तो ये 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 × 1000, -5000 + 1000 का मतलब है -4000, और ये -9000 है। तो वो हम पहले भी कह चुके हैं कि एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो बिहेवियर होता है राइटर के लिए। तो यहाँ पे इसका पेयर प्रोफाइल आप बड़े आराम से आप बना सकते हैं। इसको हम कह देते हैं 5000 और इसको कह देते हैं 10000, इसको कहते हैं -5000 और ये आएगा -10000। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट था, ये लॉस है, और ये आपकी प्राइस साइज है, स्पॉट प्राइसेस हैं 25, 30, 35, 40 और 45। ये नॉट आ गया। सो 25 पे क्या हो रहा है, -1000। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे -1000 का डॉट लगाता हूँ, फिर -1000 और -1000, पहले 3 केसेस में -1000 है। 40 पे उसे 4000 का प्रॉफिट होता है तो डॉट ये होगा, और 45 पे उसे 9000 का होता है तो डॉट ये होगा। तो इन लाइंस को अगर आप मैच करेंगे तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक, ये देखिए कि इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस राइट साइड को शिफ्ट हो गई। तो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने का हमने जो फार्मूला लिखा था वो क्या था, स्ट्राइक प्राइस उसमें कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी था। तो स्ट्राइक प्राइस कितनी है हमारे पास, 35 है, कॉस्ट कितनी है 1000, यानी प्रीमियम जो था हमारा, और क्वांटिटी भी 1000 है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस 36 है, यानी ये 36 से यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक, तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाएगा इसका, बायर ऑफ कॉल का, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन का। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो हमने कहा था कि वो राइटर का है। इसका मतलब है 1000 यहाँ, 1000 + 1000, फिर -4000 यहाँ, -4000 और -9000 ये आपका आएगा। तो ये आपकी डायग्राम बनेगी राइटर के लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा पेयर प्रोफाइल राइटर ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक, और ये बेसिकली आपका जो S-K है उसकी एक तरह की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। सो यहाँ तक कोई क्यूरीज हो प्लीज़ तो पूछिएगा। कल हम इसको पुट ऑप्शन के पे ऑफ प्रोफाइल से जो है वो स्टार्ट करेंगे।